अशहदु अन्न अलिय्यन वलियुल्लाह। मैं जो पढ़ रहा हूं 3 साल के अंदर का वाकया है, करबला मोहल्ला में हुआ है। इस वाक़े के ऐनी शाहिद जिंदा है, मौजूद है। वाकया यह है कि यूरोप से एक काफिला करबला मोहल्ला नजफ अशरफ, जो कि एयरपोर्ट नजफ में भी है, बगदाद में भी है, नजफ आए। नजफ से ज़ियारतें करके वो काफिला करबला जाने लगा। उस काफिले में और जहां बहुत सारे लोग थे, उसी काफिले में एक नौजवान है जिसने इस रिवायत वाक़े को नकल किया है। और उस नौजवान का किरदार चूंकि आखिर तक रहा है, हो गई मजलिस, मैं इसको महफूज कीजिएगा। वो नौजवान ये कहता है कि काफिले में बहुत से और फैमिलीज थी। तो एक खानदान वो था जिसमें एक माँ थी, उनकी एक बेटी थी और बेटी का 10 साल का बेटा। ये 3 अफराद एक खानदान पर मुश्तमिल, नानी है, बेटी है, बच्चे की नानी है, बच्चे की माँ है और 10 साल का बच्चा है, लड़का। ये लोग यूरोप से आए थे। तो वो कहता है कि जब हम लोग नजफ से करबला के लिए जाने लगे तो रास्ते में सैकड़े पड़ते हैं, चेक पोस्ट है, तो उस पर रोका गया फौजियों ने। तो उन्होंने कहा आप उतर आइए सब लोग। तो हम गए, बस को भी चेक कर लें। तो सब उतर आए। तो लड़के की माँ ने, बच्चे की माँ ने कहा ऑफिसर से कि बच्चा जो है वो अभी सोया है, तो अगर आप इजाजत दें तो बच्चे को मैं सोता छोड़ दूँ, गाड़ी में उठाऊंगी तो नींद खराब होगी। चले ठीक है। खैर वो लोग सब उतर आए, चेकिंग करके ऑफिसर नीचे उतरा तो उसने कुछ मर्दों को बुलाया और मर्दों को बुलाकर कहा कि वो जो बच्चा जिसको आपने सोता छोड़ा था वो तो मर चुका है। वो 10 साल का बच्चा, लोगों ने नब्जें देखी, बच्चा मर चुका था। है अब जाहिर है 10 साल का बच्चा, माँ है, नानी है, मर्द भी कोई नहीं है घर का साथ, माँ की क्या हालत हुई होगी। ऑफिसर ने लिखा कि चूंकि अब आपके साथ मैयत है इसलिए अब आप लोग करबला अभी नहीं जा सकते, नजफ करीब है, आप पहले नजफ वापस चले जाएं और बच्चे की तदफीन कर लें, फिर आप लोग करबला आइएगा। ये लोग वापस नजफ हो गए। इस नौजवान ने जिसने वाकये को नकल किया है, इसने बच्चे को अपने हाथ से कब्र में उतारा है, वादी उस सलाम में तदफीन की है। ये लोग कहते हैं कि हम लोग तदफीन की बच्चे की। खैर वो जो वक्त भी गुजरा, फिर हम लोग करबला आ गए। बच्चे की माँ पर यह असर हुआ कि उसके बाद से वो किसी हरम में नहीं गई ज़ियारत करने। देखिए मैं एक बात अर्ज कर दूं इससे पहले कि वाक़या आगे बढ़ाऊं, हर इंसान के क़ल्ब की एक अलग कैफियत होती है और उसका मौला से अपना लगाव होता है। हम किसी के तौर तरीकों पर कि वो मौला के साथ कैसा लगाव रखता है, हम उस पर एतराज़ नहीं कर सकते। वो औरत, वो माँ बच्चे की किसी हरम में नहीं गई। लोगों ने बहुत समझाया, उसकी माँ ने, बच्चे की नानी ने कहा कि बेटा अल्लाह ने दिया था, ले लिया, मौला ने वापस और दे देंगे, तुम चलो। खैर कई दिन गुजर गए। जब ये लोग वापस होने लगे और इनकी फ्लाइट थी, तो अब इनको चूंकि वापस जाना था नजफ, तो करबला मोहल्ला से, तो उसकी माँ ने कहा लड़की की, बच्चे की नानी ने, कि बेटा अब हम लोग जा रहे हैं, जाने फिर कब करबला आना हो, अलविदा कर लो, रोजे से रुखसत हो लो। तो कहते हैं कि ये समझाने पर वो बच्चे की माँ आ गई। वाकया अब इसके बाद जो है मुझे नहीं मालूम आप कैसे सुनेंगे। वो कहते हैं कि जिस वक्त वो माँ उनके कहने पर आई तो ये पूरा काफिला, चूंकि पार्टीशन जब से लगे हैं रोज़ों में तो अंदर ज़ियारत नहीं पढ़ सकते, तो सहन में खड़े होकर रोज़े के ये हज़रत अब्बास के सहन में ज़ियारत पढ़ रहे थे। पूरा काफिला ज़ियारत पढ़ रहा था। तो ये नौजवान कहता है कि हम लोग ज़ियारत पढ़ रहे थे कि हमने देखा बच्चा सामने से चलता। सामने से चलता हुआ हज़रत अबुल फजल के सहन में। वो कहते हैं कि हम लोग भूल गए कि हम क्या कर रहे थे, हम भूल गए कि हम क्या कर रहे थे। और बच्चा मामा मामा माँ कहता हुआ माँ की तरफ लपका। माँ ने बच्चे को तड़प के गले से लगाया, बेटा तुम कहाँ थे? बच्चा ये कह रहा, अम्मा मैं तो आपको ढूंढ रहा था। जिन लफ्जों में बच्चे ने सुनाई है बात, उन्हीं लफ्जों में अर्ज कर रहा हूं। बच्चे ने कहा कि मामा मैं आपको ढूंढ रहा था। तो कहा बेटा फिर तुम यहां कैसे पहुंचे? कहा मामा मैं आपको ढूंढ रहा था तो घोड़े पर सवार एक अंकल आए। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे, खुदा आपकी आंखों पर रहमत नाजिल करे। जवान थे, वो मुझसे कहने लगे तुम किसको ढूंढ रहे हो? मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। तो मुझसे कहने लगे अच्छा ऐसा करो, मेरे घोड़े पे मेरे पीछे बैठ जाओ, मेरी पुश्त के पास घोड़े पे बैठ जाओ। तो मैंने कहा कि अंकल मैं तो घोड़े पे नहीं बैठ सकता, घोड़ा बहुत ऊंचा है, आप जरा अपना हाथ बढ़ा दीजिए।
अपना हाथ बढ़ा दीजिए, मैं आपका हाथ पकड़ के घोड़े पे सवार हो जाता। तो उन्होंने कहा बेटा मेरे हाथ नहीं है। बेटा मेरे हाथ नहीं है, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल। मुझे नहीं मालूम अब उससे क्या पढ़ा जाएगा और क्या नहीं पढ़ा जाएगा। बेटा मेरे हाथ नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा मैं घोड़े को बिठा देता हूँ, तुम घोड़े पे सवार हो जाओ। तो वो कहता है बच्चा कि उन्होंने घोड़े को बिठा दिया, मैं घोड़े पे सवार हुआ। जब घोड़े पे सवार हुआ तो जैसे ही सवार हुआ उन्होंने घोड़े को बुलंद किया तो मैंने देखा एक और घोड़ा है और उस पर भी एक सवार है और वो उम्र में इनसे बड़े हैं। तो वो बच्चा कहता है कि वो जो दूसरे सवार थे उन्होंने मेरी तरफ देखकर और उन सवार की तरफ जिनके घोड़े पर मैं बैठा था उनकी तरफ इशारा करके कहा बेटा तुम्हें मालूम है इन्होंने हमसे कहा है तो हम तुम्हें वापस लाए हैं। हमसे कहा है तो हम तुम्हें वापस लाए हैं। एक मरतबा वो नौजवान जिसने वाक़े को नकल किया है वो नौजवान कहता है कि बच्चा जो कमीज शर्ट पहना हुआ था तो मैंने देखा कि शर्ट पे खून लगा है। हमने देखा शर्ट पे खून लगा है तो हमने बच्चे से पूछा कि बेटा ये तुम्हारी शर्ट पे खून कैसा है? तो बच्चा कहने लगा कि भाई बात यह है कि जब मैं घोड़े पे बैठा तो उन अंकल ने मुझसे कहा कि ऐसा करो तुम गिर जाओगे तो मेरी कमर में हाथ डाल के मुझे मजबूती से पकड़ लो। मजबूती से पकड़ लो भाई। मैंने उन्हें कमर में हाथ डाल के मजबूती से पकड़ लिया। उनके बदन पे जो लहू लगा था वो मेरे लिबास पे लग गया, मेरी शर्ट पे लग गया। ये नौजवान कहता है कि हम लोगों के समझ में ही नहीं आया, हम इतने हवास खो चुके थे। कहते हम लोगों की फ्लाइट थी लेकिन हमने फ्लाइट मिस कर दी और हम वापस नजफ गए। इस नौजवान का बयान है। कहता हम नजफ गए, वाकया खत्म हो गया। कहते कि हम नजफ गए और मैंने वादी सलाम में वहां बाकायदा इंतजामिया से इजाजत ली कब्र खोदने की, ये वाकया सुनाकर। तो कहता है जिस कब्र में मैंने बच्चे को उतारा था अपने हाथों से, जब मैंने कब्र खोदी है तो उसमें खाली कफन रखा हुआ था। कहूंगा ऐ मां के लिए बच्चे को वापस लाने वाले, सकीना